दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी जिंदगी में घुस रहा है, जिसका असर हम पर पड़ने वाला है, चाहे हम ये टेक्नोलॉजी यूज करें या ना करें। ये मुद्दा है एआई मोनेटाइजेशन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सुनाने में ये बहुत ही टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे छुपे हैं कुछ बड़े सवाल, कुछ ऐसी चिंताएं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बात आती है टेक्नोलॉजी से पैसे कमाने की, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसके पीछे इंसान है, उनकी जिंदगियां हैं, उनके सपने हैं। और अगर हमने सही समय पर सावधानी नहीं बरती, तो ये एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए ही खतरा बन सकता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आ रहा है। रोबोट्स बन रहे हैं, मशीन्स बन रहे हैं जो हमारा काम आसान कर देंगे। लेकिन दोस्त, एक बात सोचने वाली है, ये एआई तो डेटा से सीखता है ना, और ये डेटा कौन फीड करता है? इंसान। तो अगर इंसान के अंदर ही भेदभाव है, तो क्या वो डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होगा? और अगर डेटा में ही बायस है, तो क्या एआई भी वही बायस नहीं सीखेगा? यही वजह है कि हमें ये सोचना होगा कि एआई का यूज करते हुए फेयरनेस कैसे रखी जाए। कैसे ये सुनिश्चित करें कि एआई में भी इंसानियत हो, भेदभाव ना हो। आज के दौर में प्राइवेसी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हम सब चाहते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहे, लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं तो एक बात साफ है कि एआई को डेटा चाहिए। ज्यादा डेटा, उतना इंटेलिजेंट एआई। लेकिन ये डेटा कहां से आएगा? हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज से, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स से, हमारी लोकेशन से, और पता नहीं कहां से। तो क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा नहीं है? हमें ये सोचना होगा कि एआई का यूज करते हुए कैसे हम अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रख सकते हैं। दोस्त, आपने ये तो सुना होगा कि एआई बहुत इंटेलिजेंट है, ये वो कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एआई कैसे काम करता है? क्या ये मैजिक है? नहीं, एआई एल्गोरिदम्स पे काम करता है, लेकिन ये एल्गोरिदम्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि अक्सर ये समझ नहीं आता कि एआई ने कोई डिसीजन कैसे लिया। और यही बात डर लगती है, क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि एआई कैसे काम कर रहा है, तो हम कैसे भरोसा करें? हमें एआई में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। हमें जानना होगा कि एआई कैसे डिसीजंस ले रहा है और क्यों ले रहा है। चैप्टर 4 अकाउंटेबिलिटी। जब एआई से गलती हो तो जिम्मेदार कौन? मान लीजिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट करती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कार का ओनर, कार बनाने वाली कंपनी, या फिर वो एआई जिसने कार को कंट्रोल कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एआई के आने से अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमें ये डिसाइड करना होगा कि जब एआई से कोई गलती हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और उसको कैसे पनिश किया जाएगा। चैप्टर 5 एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्या एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा? ये बात तो सभी कह रहे हैं कि एआई के आने से जॉब्स जाएंगी, और ये सच भी है कि एआई बहुत से काम कर सकता है जो आज इंसान करते हैं। लेकिन दोस्त, एक बात सोचने वाली है, जब कंप्यूटर आया था तब भी तो यही कहा गया था कि जॉब्स जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? जॉब्स गई जरूर, लेकिन नई जॉब्स भी आई। हमें यह सोचना होगा कि एआई के आने से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा उसको कैसे मैनेज करें। हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी, अपने आप को अपग्रेड करना होगा, ताकि हम एआई के साथ काम कर सकें, न कि उसके खिलाफ। चैप्टर 6 एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। क्या एआई एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है? एआई को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जिससे पोल्यूशन होता है। तो क्या एआई एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। हमें ऐसे एआई सिस्टम्स डेवलप करने होंगे जो एनर्जी एफिशिएंट हों, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। चैप्टर 7 एक्सेस एंड इनइक्वालिटी। क्या एआई सबके लिए उपलब्ध होगा? एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी सबके लिए उपलब्ध होगी, या फिर ये सिर्फ अमीरों का खेल बनकर रह जाएगी? हमें ये सोचना होगा कि एआई का यूज करते हुए कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि ये टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे, ताकि सब इसका फायदा उठा सकें। हमें डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा, और ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई का यूज समाज के हर तबके को फायदा पहुंचे। चैप्टर 8 मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन।
क्या एआई हमसे झूठ बोल सकता है? आपने डीप फेक्स के बारे में सुना होगा। ये ऐसी वीडियोस हैं जिनमें किसी भी इंसान को कुछ भी कहते हुए दिखाया जा सकता है, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो। एआई का यूज करके ऐसी वीडियोस बनाना बहुत आसान हो गया है। तो क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये डिसेप्शन नहीं है? हमें ये सोचना होगा कि एआई का यूज करते हुए कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि इसका यूज गलत कामों के लिए ना हो। चैप्टर 9, ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्या एआई इंसान को गुलाम बना देगा? एआई के आने से एक डर यह भी है कि कहीं एआई इंसान को कंट्रोल करना ना शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम मशीन्स के गुलाम बनकर रह जाएं। हमें यह याद रखना होगा कि एआई एक टूल है और टूल को इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि टूल इंसान को। हमें एआई का यूज अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए करना है, ना कि अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट। एआई हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के हर पहलू पर पड़ने वाला है। हमें यह सोचना होगा कि हम कैसी दुनिया में रहना चाहते हैं। क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मशीन्स का राज हो, या फिर ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन्स मिलकर रहें? यह डिसीजन हमें आज लेना होगा, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। उत्तरो एआई मोनेटाइजेशन, एक नई शुरुआत या एक अंतिम शुरुआत? दोस्त, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। यह हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही एआई के साथ कुछ रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं। हमें यह सोचना होगा कि हम एआई का यूज कैसे करना चाहते हैं। क्या हम इसका यूज सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं, या फिर इसका यूज इंसानियत की बेटरमेंट के लिए करना चाहते हैं? यह डिसीजन हमें सबको मिलकर लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है।